अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत में मैं मौजूद हूं और इस वक्त हर तरफ एक ही सवाल और बहस है कि निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर तो हो चुका। यकदम लोगों ने जब नाम सुना था सेनेटर अनवर काकड़ का तो उन्हें हैरानी हुई थी कि काकड़ साहब का नाम यकदम जो है वो सामने आ गया। अब लोगों को इंतजार है कि काकड़ साहब की काबीना कौन सी होगी, काबीना के अराकीन कौन से होंगे। इस्लामाबाद के अंदर दौड़ें लगी हुई हैं, बहुत से लोग उम्मीदवार भी हैं कि वो काबीना का हिस्सा बन जाएं। उनकी ख्वाहिश है कि वो काकड़ साहब की टीम के अंदर शामिल हों। और इसकी एक बुनियादी वजह, अगर आप बाज लोगों से बातचीत करें जो समझते हैं कि उन्हें काबीना का हिस्सा होना चाहिए, वो ये समझते हैं कि शायद ये निगरान कैबिनेट जो है ये लंबी मुद्दत के लिए चल सकती है। यानी मार्च 2024 में अगर इंतखाबात होते हैं तो काफी टाइम मिल सकता है निगरान काबीना में रहने के लिए। अब तक जो नाम जो है जेरे गर्दिश भी हैं, जेरे बहस भी हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काबीना का हिस्सा हो सकते हैं, उसमें एक नाम तो वो नाम है, दो नाम जिनके बारे में पहले कहा गया कि वो वजारत उज़्मा के लिए उनको जो है वो सोचा जा रहा है। हफीज शेख साहब, जिनके बारे में कहा जाता था कि शायद IMF के साथ मामलात जो है तय जो हुए हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए, तसलसल के लिए उनका वजीर आजम के तौर पे आना जो है निगरान सेटअप में जरूरी है, लेकिन वो वजीर आजम न बन सके। अब काबीना के अंदर उनका नाम जो है वो लग रहा है कि उन्हें वजारत खजाना का कलमदान उनके जिम्मे किया जाएगा। एक और नाम जो वजारत उज़्मा के हवाले से जो काफी अरसा जेर बहस रहा, जलील अब्बास जिलानी साहब, साबिक सफारतकार, उनके बारे में भी कहा गया था कि वो वजीर आजम होंगे, लेकिन अब उन्हें वजीर खारजा के तौर पर काबीना में उनका नाम जो है वो इस्लामाबाद की सियासी फिजाओं में गर्दिश करता हुआ नजर आता है। कुछ बड़े अहम नाम हैं, जैसा कि जुल्फ़िकार चीमा साहब का नाम है, साबिक IG रहे हैं पुलिस के, पुलिस सर्विस से हैं, उनके भाई जो है वो जस्टिस रहे, फिर वो कौमी असम्बली के रुकन भी रहे, तो वो जो है तस्वर किए जा रहे हैं कि वो काबीना में शामिल होंगे। जुल्फ़िकार चीमा साहब के साथ साथ एक और ऑफिसर शुएब सदर साहब का नाम लिया जा रहा है, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो दाखिला के अमूर देख सकते हैं। शुएब सदर साहब पे अगरचे बाद लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को एतराज हो सकता है, लेकिन शुएब सदर साहब का नाम पाकिस्तान की अगर पुलिस सर्विस में देखा जाए और अगर उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से देखा जाए तो बड़ा अहम नाम है। फिर क्रिमिनोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इस पे उनका जो एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में बहुत कम लोगों का एक्सपीरियंस इस हवाले से होगा कि जो टेररिज्म के हवाले से पुलिसिंग और खास तौर पे अगर देखा जाए जिस वक्त चैलेंजेस है पाकिस्तान को, तो उस बारे में शुएब सदर साहब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके साथ साथ जो इस वक्त काबीना के अराकीन में नाम लिए जा रहे हैं, गौहर एजाज साहब का भी नाम लिया जा रहा है, जो एक मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एप्टमा के चेयरमैन रहे हैं, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के, फिर बड़े बिजनेसमैन भी हैं। फिर ये भी कहा जाता है कि उनको पंजाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त पंजाब के जो निगरान वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके करीबी तस्वर किए जाते हैं। फिर उनको मुख्तलिफ हलकों की तरफ से भी खासी सपोर्ट उनकी मौजूद है। तो मजमूई तौर पे इस वक्त जो काबीना सामने आ रही है, इसमें एक और बड़ा नाम है, वो है सरफराज बुगटी साहब का। सरफराज बुगटी साहब भी बलूचिस्तान से तल्लक रखते हैं, अनवर काकड़ साहब के साथ उनका बड़ा करीबी तल्लक है और बुगटी साहब का भी जो है वो इस हवाले से नाम आ रहा है कि वजारत दाखिला भी शायद सरफराज बुगटी साहब के हवाले की जा सकती है। लेकिन बाज लोगों की राय है कि सरफराज बुगटी साहब इंटरेस्टेड हैं आइंदा इंतखाबात के हवाले से। आइंदा इंतखाबात के बाद वो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। अब देखना यह है कि ये फैसला सरफराज बुगटी साहब को करना है कि वो निगरान काबीना में आते हैं या वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए जो अपने आप को मौजूद समझते हैं वही जो अपना किरदार अदा करें। अलबत्ता अगर देखा जाए मजमूई तौर पर जो अब तक नाम सामने आए हैं, कुछ और नाम भी जेर बहस आते हैं, जिसमें जो है वो मेजर रिटायर्ड खुर्रम रोखड़ी साहब का नाम भी आता है। कुछ और नामों में अगर देखा जाए
तो कुछ मीडिया में से इकबाल लोग समझते हैं कि उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर इस अब तक के जो नाम जिनके बारे में बहस की जा रही है या जिनके बारे में मुख्तलिफ खबरें जेर गर्दिश हैं, उसके मुताबिक देखा जाए तो पीपल्स पार्टी और PMLN खासे इस काबीना के हवाले से ऑन बोर्ड दिखाई देते हैं, क्योंकि PMLN पंजाब के अंदर एक बड़ी स्टेक होल्डर है, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर एक बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पे मौजूद है। बलूचिस्तान इस वक्त जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के लिए और मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। और फिर खास तौर पे जब जो है बुगटी साहब और अनवारुल्लाह काकड़ साहब, दो अफराद का अगर इंतखाब वहां से होता है तो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं बलूचिस्तान के अंदर जिनको अभी टैकल किया जाना है, तो उसमें एक बड़ी मामलत जो है हुकूमत को हासिल हो सकती है। अगर देखा जाए इसके साथ साथ तो सियासी जमातों में भी अनवारुल्लाह काकड़ साहब के हवाले से पहला जो रद्द-ए-अमल आया था वो खुर्शीद शाह साहब का हल्का फुल्का रद्द-ए-अमल था, जिसपे ये भी इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी की क्यादत ने खासा उनसे इस बाज पुरस्ती की है कि इस किस्म की बयानबाजी ये नहीं होनी चाहिए। अगरचे कुछ सियासतदान और कुछ वो मीडिया अराकीन, जैसा कि अगर बात की जाए तो गरीदा फरूकी साहबा का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां नवाशी साहब के साथ गोया लगता हाथ हो गया है। एक पहले काकड़ साहब ने उनके साथ हाथ किया था, वो जनरल वहीद काकड़ की तरफ उनका इशारा था, और अब अनवारुल्लाह काकड़ साहब अचानक सामने आ गए और इस नाम पे गोया उनके ट्वीट से ये तासर लिया जा सकता है कि शायद मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड नहीं थे और शहबाज शरीफ साहब को ये फैसला करना पड़ा है। लेकिन पार्टी लीडरशिप अगर राना सनाउल्लाह साहब के बयान को देखें और दीगर जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट जारी की, खुशी का इजहार किया कि ये इत्तफाक राय से फैसला होना, फिर एक मुहिब वतन पढ़े लिखे जो है अनवारुल्लाह काकड़ का निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनना, ये बड़ा ही खुश आइंद है। मजमूई तौर पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून में से कोई ऐसी आवाज नहीं उठी, लेकिन ये आवाजें उन साफी हजरात की तरफ से उठी हैं जो बाज मुस्लिम लीग नवाज या PDM के करीब समझे जाते हैं कि ये नाम शायद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आया और शहबाज शरीफ साहब के ये नाम काबिल कबूल था, जिसपे फौरी तौर पे शहबाज शरीफ साहब ने हामी भर ली और राजा रियाज साहब ने भी ये इस नाम को जो है पेश किया। लेकिन इन खदशात या इन तनकीद के बावजूद पूरे मुल्क के अंदर अगर देखा जाए तो मजमूई तौर पे अनवारुल्लाह काकड़ साहब पे कोई उतनी तनकीद देखने में नहीं आई, सिवाय चंद लोगों के। या और PTI को भी अगर देखा जाए तो PTI भी बिल्कुल खामोश रही, कोई PTI का सख्त रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और सारे लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को तमाम सियासी जमातों से मिलना होगा। अख्तर मैंगल साहब की रिजर्वेशन अपनी जगह पर मौजूद हैं, उनको जब इत्तला मिली, खाने की मेज पर मौजूद थे, उन्होंने टेबल पे हाथ मारा, उन्होंने जैसे गोया उन्होंने इस बात का इजहार किया कि ये क्या हो गया, उनके इल्म में नहीं था। फिर उन्होंने खत भी लिख दिया मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को कि ये इन फैसलों के हवाले से उनको एतमाद में लिया जाना चाहिए था। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त कौम परस्त रहनुमा हैं, उनकी अपनी रिजर्वेशन हैं। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आज कहा है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब को अपने उन सीनियर सियासतदान रहनुमाओं को एतमाद में लेना चाहिए। गोया लग ये रहा है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब जल्द बलूचिस्तान की कौम परस्त जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे और ये लग रहा है कि बलूचिस्तान से ही उनकी मुलाकातों का आगाज होगा।